नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं आप भी अगर सुशांत सिंह और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में खलबली और महाराष्ट्र की सरकार को गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह को लेकर महाराष्ट्र की सरकार खुलासे होने नहीं दे रही है और सुशांत सिंह के इस मसले को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने भी कैंपेन चला रखा है और हम भी कैंपेन चला रही है। सुशांत सिंह के बहुत बड़े फैन होने के नाते आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और ट्विटर पर भी लगातार सुशांत सिंह SSR बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंडिंग पर भी चल रहा है, तो ट्वीट भी ज़रूर करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह एक और बड़ी खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र की सरकार में भी अब खलबली मच चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को बड़ी ही चेतावनी दे दी है, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुशांत सिंह के फैन CBI जांच करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार लगातार दबाव ये भी बना रही थी। और दूसरी तरफ सांसद संजय राउत ने भी सुशांत सिंह को लेकर बयान भी दिया था कि सुशांत सिंह इतने बड़े राजनेता नहीं थे, लेकिन सुशांत सिंह के इस मसले में जांच कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है। जिसके बाद में बीजेपी के बिहार के दिग्गज नेता ने सुशांत सिंह को लेकर और जुड़े हुए सवाल जवाब जब संजय राउत और आदित्य ठाकरे के ऊपर किए तो महाराष्ट्र की सरकार फिर बौखला गई। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ कैंपेन भी चला रहे हैं और हमने भी सुशांत सिंह के एक बहुत बड़े फैन होने के नाते कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र की सरकार में भी खलबली पूरी तरह से मची हुई है। वहीं आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के जो कनेक्शन सामने आए थे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे की राजनीति खत्म होता हुआ देखते हुए उनसे साइलेंट लेने की बात कर दी। और आपने देखा भी होगा कि आदित्य ठाकरे का नाम उछलने के बाद आदित्य ठाकरे अब पिछले 5-7 दिनों से नज़र भी नहीं आ रहे और इस मसले के अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर रहे। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के कई दिग्गज नेता और बिहार की सरकार भी महाराष्ट्र की सरकार को घेरने को तैयार हो चुकी है और लगातार CBI जांच करने की मांग हो रही है। वहीं आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला ये भी दिया है कि जल्दी CBI के पास में मामला होगा और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि महाराष्ट्र की सरकार को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। क्योंकि MVA गठबंधन के तौर अगर देखा जाए तो शरद पवार ने कल एक और बयान भी दिया था कि वो सुशांत सिंह को लेकर और उनके फैंस को लेकर भी चिंतित है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे करीब 50 सालों से भरोसा है महाराष्ट्र की पुलिस पर और जल्द ही बड़ा खुलासा होगी। लेकिन अगर कोई CBI जांच अगर करवाना ही चाह रहा है तो वो CBI जांच करवाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि शरद पवार के पोते ने जो बड़ा कहा था, बयान दिया था कि वो भी बहुत बड़े फैन है और उन्होंने भी कहा था कि CBI से जांच होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार सबूतों को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं बिहार के IPS विनय तिवारी की भी एंट्री हो चुकी है अब महाराष्ट्र के अंदर। वो लगातार बड़े महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं और अब उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे मनसे प्रमुख, उन्होंने भी बयान जारी किया कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र की सरकार CBI को जांच सौंपे और पूरी तरह से मदद करे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर CBI के पास में जांच चली जाती है तो बहुत बड़ी पोल खुलने की पूरी संभावना है और CBI उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक भी अगर सबूत मिलता है तो महाराष्ट्र की सरकार गिरते हुए समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत पर अर्णव गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और MVA गठबंधन के खिलाफ कैंपेन भी चला रहे, जिसके बाद में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात भी की और संजय राउत ने जब सुशांत सिंह और महाराष्ट्र की सरकार को लेकर आपत्ति और विपत्तिजनक विवादित बयान दिया, उसके बाद में बिहार के एक बीजेपी के दिग्गज विधायक ने उनके ऊपर ही बयान दे दिया कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए कि वो किस ओर बढ़ रहे और किसके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सुशांत सिंह के फैन लगातार मांग कर रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से
रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड को बायकॉट करने की चर्चा भी तेज है। वहीं अगर देखा जाए तो कल रिलीज हुए सड़क 2 के ट्रेलर में महेश भट्ट पूर्ण रूप से डायरेक्टर है और महेश भट्ट के खिलाफ में लोगों ने कैंपेन भी शुरू कर दिया। वहीं सड़क 2 का ट्रेलर डिसलाइक के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, करीब 10 मिलियन के करीब डिसलाइक भी होने वाले, जो पहला ट्रेलर होगा जो डिसलाइक के तौर पर इतना बड़ा बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। वहीं महेश भट्ट के बाद करण जौहर जो कॉफ़ी विद करण के मामले में भी चर्चा में रहे थे, लेकिन अब फिर से करण जौहर चर्चा में आ चुके हैं क्योंकि लगातार जो बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे हैं उन्हें पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रही है नेपोलिज्म के इस षड्यंत्र में और बॉलीवुड की गैंग में, जिसके चलते लगातार महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से उनका समर्थन भी कर रही है। लेकिन सुशांत सिंह को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने जो रुख अपनाया हुआ उसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार इस ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो बयान दिया था उसके बाद में उद्धव ठाकरे को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची भी लगती हुई नज़र आई थी, लेकिन आदित्य ठाकरे पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं और बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया और उन्होंने बयान ये भी दिया कि महाराष्ट्र की सरकार जल्द ही गिरेगी और उससे पहले शिवसेना के करीब 2 से 3 विधायकों के रिया चक्रवर्ती के साथ और इस मामले में संबंध भी बताए जा रहे हैं, जो बड़ा कनेक्शन होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे किस प्रकार से इस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि लगातार बॉलीवुड को बड़े झटके लग रहे हैं इस सुशांत सिंह को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह एक उभरते हुए युवा दिग्गज नेता थे, जिसके बाद में बिहार की सरकार और बिहार के IPS विनय तिवारी ने जब महाराष्ट्र के अंदर छानबीन प्रारंभ की तो उस समय महाराष्ट्र की सरकार ने दबाव बनाते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच पहुंच गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच पहुंचने के बाद लगातार सस्पेंस भी बना हुआ है। तो दूसरी तरफ बयान ये भी सामने आया है सुशांत सिंह के घर वालों की ओर से कि उन्हें भी परेशान किया जा रहा है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले की जाँच को वापस ले ले और उन्हें पैसे ऑफर कर दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं ईडी भी लगातार रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की बहन से पूछताछ जारी है, क्योंकि पिछले वर्ष 2019 नवंबर में सुशांत सिंह ने करीब 25 करोड़ की 2 FDियां भी तोड़वाई थी, जिसका अभी तक ईडी ने कोई खुलासा नहीं किया है। और महाराष्ट्र की सरकार लगातार CBI जांच के विरोध में मांग भी कर रही है और अगर CBI की 5 में जांच चली जाती है तो महाराष्ट्र सरकार के बड़े घोटाले सामने आने की संभावना है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सुशांत सिंह को लेकर महाराष्ट्र की सरकार जो बयान दे रही है वो कतई सही नहीं है, जिसके ऊपर भाजपा पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। और अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सरकार में किस प्रकार से खलबली मचती है और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा CBI का उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार को काफ़ी ज़्यादा मुँह की खानी भी सकती है। वहीं सुशांत सिंह के फैंस भी काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं बनाया है। वहीं शरद पवार पहले से ही भाजपा पार्टी के साथ आ गए हैं और उन्होंने भाजपा के पक्ष में भी बयान दिया, जिसके बाद में उद्धव को काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर हो रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।